हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल सभी छोटे बड़े भाइयों ने। तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने यादव क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक और बेहतरीन नई शानदार ट्रिक शॉर्ट ट्रिक के साथ। ये ट्रिक नहीं रामबाड़ा, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में की छाती में छेद करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों आज हम एक और नई ट्रिक के साथ आए हैं। ये ट्रिक एक कहानी जैसी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ट्रिक बताऊं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विपिन यादव क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों ये इस ट्रिक के माध्यम से आज हम सभी राष्ट्रपति को याद करेंगे, वो भी बेहतरीन शानदार ट्रिक के साथ और उनके कार्यकाल के साथ, और बहुत ही आसानी तरीके से, जो आने वाली आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों चलते हैं बिना देरी किए हुए, और आप मेरे साथ साथ लर्न करेंगे उसे राष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं उससे पहले मैं कुछ और बातें बताना चाहता हूं आपको राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होता है का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और इसकी तुलना भी ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। दोस्तों इसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। इसके लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए होती है। ये कार्यपालिका की इसमें शक्तियाँ निहित हैं राष्ट्रपति में। और भी इससे बातें कही हैं, तो वो बातें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जिससे मैं बहुत डिटेल में कराऊंगा राष्ट्रपति को। और तब तक बने रहिए। तब तक मैं इतना ही बताऊंगा आपको। आप चलते हैं आगे शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक है हमारी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो कोई एक व्यक्ति मान लेते हैं हम, वो व्यक्ति है राजू, जिसकी बेटी है राधा। वो छोटी बच्ची है। तो छोटी बच्ची तुम्हें देखा होगा कि कोई अगर प्यार से उसे पकड़े तो तुरंत गिर जाती है वो गोद में। तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। राजू की राधा रा, 1 सेकेंड। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। वैसे तो इसकी गोद होती, लेकिन ट्रिक बनाई है तो जेल में कर देंगे। अगर हम ऐसे इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि राजू की जो बेटी है वो बड़ी है, तो उसने कोई ऐसा कोई कर दिया है, कोई केस कर दिया है, तो वो फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में गिरी है। और फखरुद्दीन रेड्डी कोई बड़ा अधिकारी या वो कोई मतलब तानाशाह मान लेते हैं उसे, तो उसकी जेल में गिर गई। तब रमाशंकर नारायण की कलम से तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो रमाशंकर नारायण ने लिखा है कुछ। श्री रमाशंकर को हम एक राइटर मान लेते हैं, और उन्होंने किसी दूसरे की कलम से, नारायण जी की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की कुछ लिखा है। तो उसमें लिख दिया है कि जो प्रतिभा है वो प्रणव जी की निकली है। ये हमारी ट्रिक है कि राजू है, कोई बेटी है, इसने कुछ केस कर दिया है, तो ताना साहब फखरुद्दीन रेड्डी ने उसे जेल में डलवा दिया है। तब रमाशंकर जी ने लिखा है नारायण जी की कलम से कि प्रतिभा जो है वो प्रणव जी की निकली है। तो इस तरह से हम थोड़ी एक कहानी की जैसे याद कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा पिक्चर को थोड़ा भी अगर हम देखते हैं तो वो हमें एक फटाक से नहीं याद हो जाती है। तो इसी तरह से हम एक कहानी, एक स्टोरी के हिसाब से हम इसे लर्न करेंगे कि राजू की राधा गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की क्लब से प्रतिभा निकली। तो ऐसे हम इसे, ये हमारी ट्रिक है। तो राजू से हमारा बन जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह। अभी इसको ऐसे याद कर लेते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा, कार्यकाल भी दिखाऊंगा, और भी इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो राजू की राधा निकली, सॉरी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो राजू से हो जाता है राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के समय से। उसके बाद आते हैं राधा, राजू की राधा, राधा से होता है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में भी मैं आपको इनका कार्यकाल सब कुछ बताऊंगा, तब तक आप ट्रिक से याद कर लें इसे। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो जाकर से हमारा जाकर से हमारा बन जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिरी गिरी से बन जाएगा हमारा
बराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है दोस्तों। अब फखरुद्दीन से वो हो जाएगा हमारा फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये बन जाएगा राजू की राधा की जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, और रेड्डी से हो जाएगा हमारा नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। अब आगे एक बार और याद कर लेते हैं, मेरे साथ साथ बोला करें, आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा, मुझे यकीन है, पूरा यकीन है कि बोलने से बहुत जल्दी याद होता है। तो राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो फखरुद्दीन रेड्डी से हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, और जेल में आ जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। क्या आ जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है। फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तो ज्ञान जेल से हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। बात करते हैं हम रमाशंकर। रमाशंकर में हमारे दो वर्ड्स निकलते हैं, रमा प्लस शंकर। रमा प्लस शंकर। ठीक है। तो रमाशंकर से हो जाएगा हमारा, रमा से हो जाएगा रमाशंकर वेंकटरमन। रमाशंकर वेंकटरमन। और उसके बाद रमाशंकर, शंकर से हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल। तो हमारी ट्रिक क्या थी? राजू की राधा गिरी जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो रमाशंकर से हमारे रमा से हो गया रमाशंकर वेंकटरमन, और शंकर से हो जाएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से हो जाएगा हमारा के.आर. नारायण, नारायण की कलम से। कलम से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की, तो प्रतिभा से हो जाएगा प्रतिभा देवी पाटिल, और प्रणव से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, प्रणब मुखर्जी। और अभी तो आपको पता ही है, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे। डॉक्टर रामनाथ रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे राष्ट्रपति। ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी ट्रिक मैंने बन रही थी, काफ़ी कोशिश की लेकिन बनी नहीं थी, तो मैंने वो छोड़ दी। लेकिन आप इसे, अभी करंट की बात है तो आप तो इतना तो भाई जानते होंगे। ठीक, एक बार और हम रिवाइज करते हैं। ये देखिए, राजू की राधा जाकर गिरी। एक बार देखो दोस्तों, देखने से और साथ साथ बोलने से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए आप मेरे साथ साथ बोलें और देखें। ठीक है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा लिख रही। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जागर से डॉक्टर जागृ हुसैन, और गिरी से बराहगिरी वेंकटगिरी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल से ज्ञानी जेल सिंह, एंड रमा से रमाशंकर वेंकटरमन। शंकर से हो जाएगा हमारा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से हो जाएगा के.आर. नारायण। कलम से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन भी कहते हैं। और प्रतिभा से हो गया प्रतिभा देवी पाटिल। 13 नंबर पे आते हैं हमारे प्रणब मुखर्जी, और हमारे जो अभी प्रेजेंट में हैं वो हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी। ठीक है। अब इनके बारे में डिटेल से हम समझेंगे, और मेरे साथ अच्छे से बोला करो, जिससे आपको और भी बेहतरीन से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं हम। ये आपको दिख रहा है? चलो मैं बैठ ही कर देता हूँ। ट्रिक तो मैंने एक बार बता ही दी है आपको, और एक बार हम और अच्छे से याद कर लेते हैं इस ट्रिक को, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक क्या थी हमारी? राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। ठीक है दोस्तों, एक बार और आप रिवाइज कर लें। देखो, आप एक बार मेरे साथ पढ़ लें, उसके बाद एक बार रिवाइज कर लें, और एक बार हो सके तो अपने हाथों से लिख दें, कॉपी पेंसिल लेकर के लिख दें एक बार, तो आपको, मैं शायद जानता हूँ कि आपको कभी भूल नहीं सकते हो। तो अब मैं फ़ोटो के साथ आपको दिखाता हूँ। राजू राजू से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल था 26 जून 1950 को ये राष्ट्रपति बनाए गए थे, जो 13 मई 1962 तक रहे थे, मतलब 12 साल इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर बिताए। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम पहले राष्ट्रपति और सर्वाधिक समय, यानी कि ये सबसे लंबे समय तक ये थे, जैसे प्रधानमंत्री में हमारे नेहरू साहब थे, उसी तरह से ये थे। ठीक, ये राष्ट्रपति रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। जब संविधान सभा हुई थी
तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 1962 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जब ये रिटायर्ड हुए थे राष्ट्रपति पद से अपने से, तो ये 12 साल बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। डॉक्टर राधा से हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे स्वतंत्र भारत के, और ये उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। जब ये राजेंद्र प्रसाद जी के समय में उपराष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था, यानी कि 5 साल का कार्यकाल था इनका। और इसे अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इसी से भी आ जाता है, अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे अच्छे से लर्न कर लें। कार्यकाल कब से था इनका? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। ये प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न के बारे में एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए अच्छी सी, उसे आप लर्न कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हैं जाकर। जाकर राधा, वो ट्रिक आपको बताइए। राधा, सॉरी, राजू की राधा गिरी जाकर फखरुद्दीन की जेल में। किसकी? जाकर गिरी फखरुद्दीन की जेल में। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। ठीक है, जाकिर हुसैन के बारे में और भी बात बताऊंगा मैं। 1 सेकेंड। इनका कार्यकाल बता दिया मैंने। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए होती, और इनकी मृत्यु हुआ तत्कालिक उपराष्ट्रपति बीवी गिरी। उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे बीवी गिरी, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। जो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बीच में ही एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो एक कार्यवाहक जो दूसरा नियुक्त होता है उसे कार्यवाहक बताया जाता है। ठीक है, तो बीवी गिरी क्या बने? राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार बनने से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति खाली होने के पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है दोस्तों, इसे भी अच्छे से याद कर लें कि कौन, ये पूछा जाता है कि अपने मृत्यु, मतलब अपने कार्यकाल में कौन, किसकी मृत्यु हुई थी, कौन खत्म हुआ था। ठीक है, तो और एक इसमें पॉइंट और है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। अब आगे चलते हैं। गिरी, बीवी गिरी जो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। इनकी कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। ठीक है, बीवी गिरी जो थे, उन बीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त होते हुए ये निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते थे। इन्हें कांग्रेस का पूर्ण समर्थन था, लेकिन ये निर्दलीय जीते थे। बीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इन्हें 1975 में भारत रत्न मिला था। आगे चलते हैं। फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन की जेल में गिरी फखरुद्दीन अली अहमद। ये फखरुद्दीन अली अहमद है, इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक है। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। वे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए थी। पहले पूछ लिया जाता है, और ये दूसरे हैं। दूसरे भी आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु के पश्चात बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। किसे बनाया गया? बीडी जत्ती को। एक बार इसे भी अच्छे से याद करना, बीडी जत्ती को। और मैंने आपको भी बताया था इनके बारे में, इसे हिदायतुल्लाह के बारे में। कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्र ऐसे दिया जाता है क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अपने कार्यकाल के उपरांत मृत्यु होने पर किसी न्यायाधीश बनाया गया था, किसी कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था। तो इसे अच्छे से याद करना, किसे बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। 6वें नंबर पर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो एक नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। क्या हुए थे? निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी रहे हैं, और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। यह एक बार चुनाव हारने के बाद भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति हुए हैं।
एकमात्र जो राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध हुए थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुनेंगे, तो इन्हें भी अच्छे से लर्न करना है। नीलम संजीव रेड्डी। आगे चलते हैं जेल। जेल में गिरी ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह है जो 25 जुलाई 1984 से 25 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल था। 5 साल का कार्यकाल था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संजीव रेड्डी वो सॉरी ज्ञानी जेल सिंह के बारे में और भी जानते हैं। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति वो कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। राष्ट्रपति बनने के पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक पर पावेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन है? वो हैं ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रमाशंकर वेंकट रमन जो थे वो 8वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कितना था? 5 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक 5 साल का इनका कार्यकाल था। इनके बारे में और ज़्यादा अगर हम जानें तो आर वेंकट रमन सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। सर्वाधिक प्रधानमंत्री यानी कि कई प्रधानमंत्रियों को उन्होंने उनके पद की शपथ दिलाई थी। और ये 1984 से 1987 तक भी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। राष्ट्रपति रहने से पहले ये उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद ये राष्ट्रपति हुए। आगे चलते हैं। शंकर। शंकर के बारे में जानें तो हम ये शंकर होता है शंकर से हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये 9वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। आगे बात करते हैं हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो 9वें राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल कितना था? 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। डॉक्टर जो शंकर दयाल शर्मा थे वो 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नारायण के बारे में। नारायण से क्या नारायण नारायण की कलम से। अच्छे से याद कर लेना इस ट्रिक को भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन ट्रिक है जिससे आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। एक बार ट्रिक को और रिवाइज कर देता हूँ। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन की आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। देखो ये हमारी ट्रिक है। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। नारायण से हो जाएगा हमारा के आर नारायण। नारायण से क्या हो जाएगा हमारा के आर नारायण, जिनका कार्यकाल कितना था? 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। 2002 तक हमारे कौन थे? के आर नारायण। के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। दलित ऐसी वर्ग में आ जाते हैं ये लोग, उन्हें दलित बोलते हैं। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले थे तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण। आगे चलते हैं। आगे हैं कलम से। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति के पहले कौन थे? वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? वैज्ञानिक थे, जिनका कार्यकाल कितना था? 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। इनके बारे में अच्छे से डिटेल में जानते हैं तो APJ अब्दुल कलाम थे, वो राष्ट्रपति बनने से पहले कौन थे? वैज्ञानिक थे। और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इनका विपक्षी जो था वो था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। जो विपक्षी उम्मीदवार थी वो थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। डॉक्टर कलाम भारत के मिसाइल मैन के भी, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके निर्देशन में रोडी फर्स्ट उपग्रह तथा अग्नि एवं पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया गया है। भारत के 1974 एवं 1998 के परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। भारत रत्न दिया गया 1997 में और इन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है देश विदेश के। आगे चलते हैं। आगे आती हैं प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक ये हैं प्रतिभा देवी पाटिल। इनके बारे में अगर हम और जानें तो ये हैं, इनका जो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हैं वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो थी प्रतिभा देवी पाटिल।
राष्ट्रपति बनने से पहले ये राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। 1962 से 1985 के दौरान वो 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा सदस्य भी रही हैं। ठीक है दोस्तों। और 1991 में अमरावती से लोकसभा के लिए चुनी गई थी। प्रतिभा देवी पाटिल सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। सुखोई विमान क्या थी? सुखोई विमान। इसको अच्छे से याद कर लें, अंडरलाइन कर लें इसमें। ये राष्ट्रपति चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? जो अपोजिट थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। आगे चलते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ये हैं, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। वह अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पीए संगमा को हराकर राष्ट्रपति बने थे। जो इनका पीए था संगमा, पीए संगमा सॉरी, उम्मीदवार उनका नाम ही पीए संगमा था, उनको हराकर जी राष्ट्रपति बने थे। मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में 1 दिसंबर 1935 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण 2008 में जो दिया गया था वो दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले वो केंद्र सरकार के वित्त मंत्री के पद पर कार्य करते थे। आगे चलते हैं, आगे हैं रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे अभी प्रेजेंट में रामनाथ कोविंद जी हैं। उनका जो जन्म था उसके बारे में बताऊं तो मैं 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक वकील भी हैं और राजनेता भी हैं। ये अब 14 नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने थे, अभी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर भी थे। राष्ट्रपति राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग के लिए निर्माण की गई। तो दोस्तों बताएं ट्रिक कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।